Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic is set lecture number 16. Lecture number 16, exercise 1.4. क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है 11th. क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है आपका 11th और 12th. इसके बाद आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट. ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो को पहले चेक करो लेक्चर 15 तक, वहां पे बेसिक क्लियर करो, देन इसके ऊपर शिफ्ट होना. नेक्स्ट चलते हैं हम. कहता है आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर. हम एक सेट लेते हैं रियल नंबर. मैं आपको पहले बताऊं रियल नंबर क्या होता है. रियल नंबर दो पार्ट का होता है, इसकी दो ब्रांचेज हैं. एक रैशनल नंबर जिसको डिनोट किया जाता है क्यू के साथ, एक इररेशनल नंबर जिसको डिनोट किया जाता है क्यू बार के साथ. क्लियर है? या तो ऐसे अंडरस्टैंड कर लो या तो ऐसे अंडरस्टैंड कर लो. ये कंप्लीट रियल नंबर है. रियल नंबर जो है दो पार्ट में है, एक रैशनल और एक इररेशनल. ये कंप्लीट जो है वो रियल नंबर है. इसका जो यूनिवर्सल सेट है वो रियल है. कहता आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर. व्हाट इज आर माइनस क्यू. आर जो है वो रियल नंबर है. कह रहा आर जो है रियल नंबर है. क्लियर है? और जो क्यू है ना वो रैशनल नंबर है. क्यू क्या है? रैशनल नंबर. कह रहा है अगर मैं आर में से रैशनल नंबर को माइनस कर दूं तो पेंडिंग में क्या रहा? पेंडिंग में तो फिर ये रहा इररेशनल नंबर. क्लियर है? कह रहा है इस रियल नंबर में से ये वाले एरिया को मैं बाहर कर दूं, कौन सा एरिया रहा? एरिया रहा क्यू डैश बार. कहता वी नो दैट सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है ना, जो रियल नंबर होता है उसके अंदर वो जो सेट होता है ना, किस किस का सेट होता है? रैशनल नंबर्स का और सेट ऑफ इररेशनल. रियल नंबर में दोनों आते हैं. कहता उन दोनों में से अगर मैं रैशनल को क्या कर दूं? माइनस कर दूं. अगर रैशनल को माइनस कर दूं तो पीछे क्या रहा? कहता अगर रियल में से रैशनल को माइनस करना ना तो सेट ऑफ इररेशनल नंबर रहेगा. तो आर माइनस क्यू क्या बन जाएगा? क्यू बार. आगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. कह रहा है जो स्टेटमेंट आने वाली है ये ट्रू है या फॉल्स है. जस्टिफाई योर आंसर. जस्टिफाई करो. एक सेट ये है, एक सेट ये है. कहता है क्या ये डिसजॉइंट सेट है? मेरे लेक्चर नंबर 15 में मैंने डिसजॉइंट का कंसेप्ट दिया हुआ है. डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं कि इन दो सेट के बीच में कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए. चेक करते हैं. अगर 2 यहां पे है, 2 इधर है, ठीक है, नहीं कॉमन है. 3 यहां पे है, 3 यहां पे भी है. इसकी इंटरसेक्शन में कॉमन आ चुका है कौन? 3. तो ये सेट जो है ये नॉट डिसजॉइंट है. डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए. वो जो A इंटरसेक्शन B करोगे ना वो 5 आंसर आना चाहिए, 5. तभी हम उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट है. क्लियर है? तो डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिसकी इंटरसेक्शन में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है. तो इन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो 3 आ रही है, तो ये कॉमन है. जो जिसमें कोई चीज कॉमन एलिमेंट कॉमन आ जाए ना तो वो नॉट डिसजॉइंट होता है. तो डिसजॉइंट क्या होता है? जिसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं हो, उसी को हम डिसजॉइंट बोलेंगे. नेक्स्ट है सेकंड पार्ट. हमें यहां पे एक सेट दे रहा है, यहां पे भी कहता है क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं? डिसजॉइंट मतलब इनकी जो सेट हैं इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए. ये मैंने नाम दिया इसको A, इसको नाम दिया B. क्या कुछ कॉमन है? चेक करो. इसमें कॉमन जो आ रहा है वो A आ रहा है, A इसमें भी आ रहा है, A इसमें भी आ रहा है. जिस इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कॉमन आ जाता है वो नॉट डिसजॉइंट होता है. तो ये 5 के इक्वल नहीं आया, तो हेंस द गिवन सेट आर नॉट डिसजॉइंट. डिसजॉइंट सेट्स वही होंगे जिसकी इंटरसेक्शन में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी. जैसे यहां पे A आ गया, यहां पे B आ गया, कुछ कॉमन है. 2 इधर है, 2 इधर है, 6 है इधर, 10 है इधर, 4 है इधर. इधर कोई भी चीज कॉमन नहीं है. तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या बना? 5. 5 क्यों आया? क्योंकि इसके एलिमेंट कुछ और हैं, इसके एलिमेंट कुछ और हैं, डिफरेंट है. दोनों के एलिमेंट अगर डिफरेंट है ना तो उसको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं. हेंस द गिवन सेट आर डिसजॉइंट. सेम क्राइटेरिया 2, 6, 10, 3, 7, 11. कॉमन देखो 2 है इसमें, 6 है इसमें, 10 है, तो इसकी इंटरसेक्शन फिर 5 है. तो आर डिसजॉइंट सेट्स. तो यहां पे 4 पार्ट थे, 2 पार्ट डिसजॉइंट निकले, 2 पार्ट डिसजॉइंट नहीं निकले.
तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। कौन सी एक्सरसाइज है? 1.4। अब हम स्टार्ट करेंगे 1.5, मगर उससे पहले 2-3 डेफिनेशंस हैं वो रीड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट बच्चे डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होगा? एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया होगा जैसे ये U, और इसके साथ एक हमें सेट भी दिया होगा मगर वो यूनिवर्सल सेट का ना छोटा पार्ट होगा जिसको सबसेट बोलते हैं, और एक A सबसेट दिया होगा किसका? U का। एक U हमें दिया होगा यूनिवर्सल सेट, और एक A दिया होगा जो सबसेट है किसका? U का। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A के कॉम्प्लीमेंट को हमेशा डिनोट करेंगे A डैश के साथ। A डैश का मीनिंग हुआ कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? A का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? A डैश। जहां पे डैश दिख गया ना इसका मतलब A का कॉम्प्लीमेंट है। कहता है देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, इसमें वो एलिमेंट आएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A में वो एलिमेंट आएंगे, वो सेट बनेगा जिसमें ऑल एलिमेंट्स ऑफ U के जितने एलिमेंट है वो सारे आएंगे, मगर विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ A, मगर जो A के एलिमेंट में भी आ रहे हैं U में भी आ रहे हैं वो वाले एलिमेंट नहीं आएंगे। जैसे ये है ना यूनिवर्सल सेट, और ये आ रहा है A। इसका मतलब ये हुआ यूनिवर्सल सेट के वो आंसर आएंगे मगर जो A में आ रहे हैं ना उनके अलावा, उसको छोड़ के, जैसे 1 1 ये आंसर में नहीं आएगा, 3 3 ये आंसर में नहीं आएगा, 5 5 ये आंसर में नहीं आएगा, 7 7 ये आंसर में नहीं आएगा, 9 9 ये आंसर में नहीं आएगा। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो A वाले एलिमेंट को बाहर कर देगा, जो A वाले एलिमेंट को माइनस करेगा, जो रिमेनिंग एलिमेंट U के होंगे ना वही आंसर में आएंगे। 2 4 6 8 10। अब कहता है इसको डिनोट करते हैं A डैश के साथ। कहता है इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ U को बिलोंग करेंगे मगर A को बिलोंग नहीं करने चाहिए। जैसे 1 U को तो बिलोंग कर रहा है मगर 1 A को भी तो बिलोंग कर रहा है ना, वो इस सेट में नहीं जाएगा। वो एलिमेंट जो सिर्फ U को बिलोंग करेगा, A को बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला वही है जो डिफरेंस आपने पढ़ा था, U माइनस A। U में से A के एलिमेंट को बाहर कर दो, U के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से माइनस कर दो A के एलिमेंट, जो रिमेनिंग एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के होंगे ना वही आपका A कॉम्प्लीमेंट है। अब जैसे ये है, ये सपोज A एक सेट दे रहा है और ये U है, इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना हो ना अगर वेन डायग्राम, इसके अंदर इसकी जो वेन डायग्राम बनेगी ना A डैश की, वो ये बनेगी। ये A डैश पता कौन सा एरिया हुआ? A को छोड़ के A वाला एरिया नहीं आएगा, बाकी सारा एरिया आएगा। A वाला एरिया नहीं आएगा, बाकी सारा एरिया आ जाएगा कहां पे? A डैश में। फिर सुनो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A में क्या होगा? इसमें वो एलिमेंट आएंगे, सिंपल वर्ड में याद रखो, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो A के एलिमेंट नहीं होंगे। A के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट U के होंगे ना वो A कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे। जैसे सपोज A का इतना सा एरिया है, तो A कॉम्प्लीमेंट का एरिया पता कौन सा होगा? बाहर वाला, अंदर वाला नहीं। इनकी इंटरसेक्शन हमेशा 5 होती है, ये हमेशा डिसजॉइंट होने चाहिए, कोई भी चीज इनमें कॉमन नहीं आनी चाहिए। देख लो आप, A के एलिमेंट ये हैं और A कॉम्प्लीमेंट के ये हैं, इनका जब सेट निकालोगे ना इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। ठीक है, तो A कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर आएंगे? जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग कर रहे हैं मगर A को बिलोंग नहीं करने चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ है कि X जो है वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होना चाहिए मगर A का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब सेट में कौन से आंसर आए? वो यूनिवर्सल सेट आए जो A में है वो नहीं लिखने हैं, जो रिमेनिंग एलिमेंट U के होंगे ना वही लिखने हैं। जो सेम वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे और जो यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट रह गए वो इसके आंसर में आ जाएंगे। दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। और इनकी इंटरसेक्शन जो है वो क्या होती है? 5, मगर जब आप इनकी यूनियन करोगे ना, इनकी यूनियन करोगे वो हमेशा यूनिवर्सल सेट बनेगा। ऑलवेज क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट। देखो A और A कॉम्प्लीमेंट की यूनियन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो तो आपका U बन गया। तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट।
नेक्स्ट बचे कॉम्प्लीमेंट के ऊपर ना कुछ सम प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लीमेंट सेट की, इनको सिर्फ समझना है ये है क्या। मैंने अभी आपको बता दिया कि जो ए है ना, ये आपका ए है, ये आपका यू यूनिवर्सल सेट। तो ए डैश कौन सा, वो बाहर वाला एरिया, जो बाहर वाला एरिया है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, जो अंदर वाला है वो ए है। क्लियर है? ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये वाला एरिया नहीं आता है, सिर्फ बाहर वाला एरिया आता है जिसको मैंने शेड किया हुआ है, सिर्फ यही आता है। क्लियर है? ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। अब वो कह रहा है अगर मैं इन दोनों की यूनियन लूं ना, यूनियन में क्या होता है, ए के एलिमेंट भी आ जाते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट आ जाते हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। वो तो मैंने बताया आपको। अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लूं ना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, कॉमन इसमें आता ही नहीं है। ए वाला एरिया ये वाला है, जो ए का एरिया नहीं होगा वो एक कॉम्प्लीमेंट का एरिया होगा, जो ए कॉम्प्लीमेंट का एरिया नहीं होगा वो ए का होगा। तो इनकी इंटरसेक्शन हमेशा फाई होती है एक। अब अगर ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है ना, तो ये रिजल्ट याद रखना है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना सबके ऊपर देना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है यूनियन, ये याद रखना है। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है यूनियन। कहता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पता क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों के ऊपर देना है, इधर भी इधर भी इधर भी। जब तीनों के ऊपर आएगा ना तो ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट बन गया इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट, सेम क्राइटेरिया इधर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का बन जाता है यूनियन। ठीक है, इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट। इन दो लॉ को पता क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में पूछते हैं डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, बताओ ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा। अब अगर मैं दो बार कॉम्प्लीमेंट लूं ना, सपोज ए दिया हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट लो, फिर एक बार और कॉम्प्लीमेंट लो, ये कॉम्प्लीमेंट जो है ना अगर दो बार आए वो फिर ए बन जाता है, वो फिर क्या बन जाता है, ए। जैसे सपोज ये ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट आया ये, अगेन मैं इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लूंगा ना वो फिर ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिर ए बनेगा। ये रिजल्ट है। कहता है अगर एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ये फॉर्मूला है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस जो इसके अंदर लिखा होगा। सपोज करो ये ए है, तो क्या फॉर्मूला हो गया, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में से फाई को माइनस करो, फाई में कुछ होता ही नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्सल सेट ही आएगा। एक दूसरा, अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अब ए की जगह पे आ गया यूनिवर्सल सेट, तो क्या फार्मूला होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए की जगह पे यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट इक्वल टू फाई। इसको कंसीडर करना है, ये ए है तो फार्मूला पुट कर लो, वो फाई होता है, ये कैंसिल हो गया। इसको कंसीडर करो, ये ए है, फार्मूला पुट करो तो ये यू आ गया। ये कुछ रिजल्ट हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सिंपल एक्सरसाइज है, कोई इतनी टफ नहीं है। ठीक है बच्चे, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो बच्चे इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, और इसको शेयर भी करो। क्लियर है, लाइक भी करो। बस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।